आइए हम लोग सीखते हैं आज विद्युत विभव। क्या सीखते हैं? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव सीखने के लिए बिल्कुल सिंपल है। आइए हम लोग पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें जानते हैं, ठीक है। देखिए, विद्युत विभव जो होता है इसको हम लोग डिनोट तो किससे करते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए, पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल से मतलब होता है आपका पोटेंशियल। जो आप किसी चीज़ में हम लोग ये तो जनरल बोलते हैं ना, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल से तात्पर्य आपका, ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता से होता है। विभव इतनी शुद्ध हिंदी बच्चे इसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। परिभाषा साल भर रटते रहते हैं, लेकिन अगर जान जाएंगे तो बिल्कुल कभी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एक फर्श है, ठीक है, ये आपका लेवल है। अब यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में मान लीजिए उसके ऊपर छत पे एक टंकी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? पानी की टंकी रखी हुई है आपकी, ठीक। अब आप सोचिए ज़रा कि जो इससे पानी पाइपलाइन आ रहा है, ठीक है, इससे जो पानी आ रहा है, तो वो इस टंकी की अगर हम ऊंचाई बढ़ा देंगे तो उस पानी का प्रेशर क्या होगा? जो पानी का प्रेशर होगा वो बढ़ेगा ना। पानी का जो प्रेशर होगा वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो जो आपको प्रेशर बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो यही एक ये क्षमता ही तो है। अगर हम उस पानी की धार में किसी चीज़ को रखें तो ज़्यादा ताकत से पानी घुमा देगा कि नहीं घुमा देगा उसको। तो इसी तरीके से विद्युत में होता है, ठीक है। तो विभव किसी भी चीज़ का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपका ये विद्युत में ही नहीं होता। विभव किसी भी ताकत की वजह से दूसरी वस्तु में काम करने की क्षमता आ जाती है, उसको हम लोग विभव बोलते हैं, नहीं उसका पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? तो इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल का मतलब हुआ आपके लिए कि अगर जैसे मान लीजिए एक आपके पास वायर है, ठीक है, या प्लेट है। अब इस प्लेट से हमने सारे इलेक्ट्रॉन क्या किए? इस प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने किसी चीज़ के थ्रू, ठीक है, निकाल लिए। तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली निगेटिव हो जाएगी। तो अब जैसे एक इलास्टिक होती है, आप खींचते हो तो जितनी ताकत से आप खींचोगे, अगर छोड़ोगे तो उतनी ही ताकत से मिलेगा। अब इसे एक अदर वायर से इसको जोड़ दिया जाएगा किसी व्यवस्था से, ठीक है, किसी अरेंजमेंट से, तो ये अपनी जगह पे वापस आना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आएंगे तो जितनी ताकत से ये गए थे, ठीक है, उतनी ही ताकत से वापस आएंगे। तो ये जितनी ताकत सेपरेट की गई, तो वही क्या है? आपकी पोटेंशियल है। तो ये वैसे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट जो डिफिनेशन है, आप डिफिनेशन अब आपको समझ में आ जाएगी कि कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट वायर का भी हो सकता, कहीं भी हो सकता। इन्फिनेटिव से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले आए। क्या लेके आए हम लोग? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है आपका, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। इन्फिनेटिव से जो है हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लेके आए। तो इस इलेक्ट्रॉन को लाने में आपको जितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, वही क्या है? इस पॉइंट ए का पोटेंशियल। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी बनती है, किसी बिंदु तक अनंत से एकांक धन आवेश को, कितने को? एकांक धन आवेश को लाने पे जितना कार्य किया जाता है वह उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसको V से डिनोट करते हैं, V बराबर W/Q। ये फार्मूला बन गया। ये यानी कि प्रति कूलाम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है यहाँ पर सेपरेट करने के लिए। जब ये रिटर्न में जाएगा तो आपको उतनी ही वापस फिर से मिलेगी, ठीक है ना। तो यानी प्रति कूलाम यूनिट चार्ज में आपको इन्फिनेटिव से किसी खास पॉइंट तक लाने पे जितना आपको वर्क करना पड़ रहा है, वही वर्क क्या होता है? उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हम लोग पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, पॉजिटिव निगेटिव की वजह से आया है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और यही आपका ग्रेविटी की वजह से होगा तो ग्रेविटी पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। या मैग्नेटिक का है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा। वो जो भी होगा उसके हिसाब से आपको बोल दिया जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो अब ये पोटेंशियल तो आप समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो अब मान लीजिए वायर में 2 पॉइंट हैं, समझना ज़रा आप, ठीक है। इसको साफ़ कर देते हैं, फिर एक नए फिगर के साथ समझाते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो ये इन्फिनेटिव है।
तो आप जब यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो आपने वर्क कितना किया, मान लीजिए पहले यहाँ पर आएंगे तो आपने W1 किया, यहाँ पर लेके आए तो W2 किया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लाना हो तो कितना वर्क करेंगे। तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करें, W2 माइनस W1 कर दें तो सिंपल सा आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो ये जो डिफरेंस निकलेगा वही क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए यानी जो डेल्टा V होगा वो क्या होगा, आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या कर देंगे हम लोग, V2 माइनस V1। अब देखिए याद रखिएगा, अभी आपके ऊपर है, ठीक है, बड़े में छोटा तो इसलिए V2 माइनस V1 किया है, तो V2 माइनस V1। तो V2 कितना है हमारे पास, हमें मालूम है कि W2 अपॉन Q निकलेगा, चार्ज तो वही है, और माइनस का W1 अपॉन Q निकलेगा। दोनों में एलसीएम सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास जो W होगा, ठीक है ना, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा W, जो इन दोनों का वर्क डन, और अपॉन Q, ठीक। ये डेल्टा V इक्वल टू आपका फार्मूला बन गया। तो यानी सीधी सी बात है, इन्फिनेटिव से हम ला रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन दो पॉइंटों के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, आपको अगर उसका वर्क पता है तो हम उस पॉइंट से A से B तक या फर्स्ट से सेकेंड तक लाने में हम ये बात बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। यही एक ताजुब की बात है, हम पोटेंशियल नहीं बता सकते लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। तो जहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में तो भले आपको पोटेंशियल लिख दिया जाए लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद्युत विभवांतर होगा, क्या होगा, विद्युत विभवांतर, न कि विभव, ठीक है। विभव हम मेज़र नहीं कर सकते, विभवांतर हम मेज़र कर सकते हैं। समझ गए होंगे, आई होप, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट बातें आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। क्या है कि आप एक फार्मूला जान गए, विभव के लिए क्या हो गया, विभव जो होगा आपका वो क्या होगा, पेन नहीं चल रहा, विभव आपका जो होगा वो क्या होगा, यानी V इक्वल टू W अपॉन Q, और जो विभवांतर होगा डेल्टा V वो क्या होगा, W अपॉन Q, ठीक है। ये विभव है और ये विभवांतर है, ध्यान रखिएगा, विभवांतर, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, क्या रहेगा, वोल्ट, इसका मात्रक रहेगा आपका वोल्ट, याद रखिएगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक पर डिफिनेशन आपको याद रहेगी, एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और बिंदु A से, और विभवांतर की परिभाषा लिखेंगे तो बिंदु A से B तक, ठीक है, बिंदु A से B तक एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है वह इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। किए गए कार्य ही एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो है किया जाता है कार्य, जो या किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। वेरी सिंपल है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं।